मेरे घर में मैं, मेरी सास और मेरा भांजा रहते थे। एक दिन मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। भांजे ने कहा, लाओ मामी मैं आपका सर दबा देता हूँ। इतनी अच्छी मसाज करता था कि मुझे बहुत अच्छी और गहरी नींद आ जाती थी। अब मैं रोज़ अपने भांजे से सर में मसाज कराने लगी। एक दिन मैंने ध्यान दिया कि तेल मेरे शरीर पर भी कहीं कहीं लगा था। क्या मैं जो सोच रही थी वह सही था? यही जानने के लिए मैंने अपने कमरे में कैमरा लगा दिया। रोज़ की तरह मेरा भांजा मेरे कमरे में आया और उसने मेरे सर की मसाज की। मसाज इतनी अच्छी होती थी कि मैं आज भी गहरी नींद में सो गई। सुबह उठकर मैंने जब कैमरा चेक किया तो मेरी रूह कांप गई। मेरे भांजे ने मेरे साथ रिश्ते की सारी मर्यादा लांघ दी थी। हर रिश्ते की एक मर्यादा और एक लकीर होती है जिसका ध्यान हम सभी को रखना चाहिए। मेरा भांजा मेरे लिए भाई जैसा था, इसलिए मेरे मन में उसे लेकर कभी कोई गलत ख्याल नहीं आया। अब जो कुछ मुझ पर गुजर चुका था उसको बोलना बहुत मुश्किल है। बात यह थी कि पिछले कुछ दिनों से मेरे सर में बहुत तेज दर्द होता है। डॉक्टर को भी दिखाया था पर दवाइयों का भी कोई असर नहीं हो रहा था। मेरे सर में इतना दर्द रहता था कि मैं कई कई रात तक सोती नहीं थी। समय बिताने के लिए मैं पूरे घरों में इधर से उधर घूमा करती थी। मेरे भांजे से मेरे बहुत अच्छे रिश्ते थे, क्योंकि वो हमारे घर में बचपन से ही रहता है। वो अपने घर अपने मम्मी पापा के पास कॉलेज की छुट्टियों में जाता है। मैं अपने भांजे के साथ काफ़ी घुल मिल गई थी। लगता ही नहीं था कि वो मेरा भांजा है, मुझे मेरे छोटे भाई जैसे लगता था। एक दिन रात को मेरे सर में बहुत तेज दर्द था और मैं दर्द के मारे अपने कमरे में बैठी रो रही थी। तभी मेरे रोने की आवाज़ सुनकर मेरा भांजा मेरे कमरे में आया और मेरे पास आकर पूछा, मामी क्या हुआ है आपको? आप क्यों रो रही हो? मैंने कहा, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, दवा लेने से भी ठीक नहीं हो रहा था। वो कहने लगा, लाओ मामी मैं आपके सर की मालिश कर देता हूँ, आपको इसमें आराम हो जाएगा। वह तेल की शीशी लेकर मेरे कमरे में आया और मेरे सर की मालिश अच्छी तरह से करने लगा। थोड़ी ही देर में मेरा सर दर्द आराम हो गया। उसके बाद वो कहने लगा, मामी मालिश तो मैंने अच्छे से कर दी है, लेकिन एक कप चाय भी मेरे हाथ का पी लो और भी अच्छा लगेगा आपको। मैंने कहा, वेद बहुत रात हो गई है, कल सुबह में तुम अपने हाथ की चाय पिला देना। उसने कहा, कोई बात नहीं मामी, मैं अभी बनाकर लाता हूँ। फिर उसने 2 कप चाय बनाकर लाए और हम दोनों साथ में बैठकर चाय पी ली। उसके बाद वो अपने कमरे में सोने चला गया और मैं भी सो गई। उसके हाथ में तो जैसे जादू था। काफ़ी दिनों बाद मुझे इतनी अच्छी नींद आई थी। सुबह जब मेरी नींद खुली तो सुबह के 9 बज रहे थे। मैं जल्दी से वॉशरूम में नहाने चली गई। जब मैं नहा रही थी तो मेरे बॉडी पर कहीं कहीं तेल लगा हुआ दिखाई दिया। फिर मैंने सोचा, मेरे बालों में जो तेल लगे हुए हैं उससे मेरे हाथों में लगे होंगे और हाथ से लगकर पूरे बॉडी में लग गया होगा। मैंने इतना उन बातों पर उस समय ध्यान नहीं दिया। मेरी शादी के 2 साल हो गए हैं। ये 2 साल बहुत ही अच्छे से गुजरे थे। मेरा भांजा मेरे लिए मेरे छोटे भाई जैसा था। हमेशा वो मामी मामी कहकर मेरे आगे पीछे घूमते रहता था। वो बड़ा तो हो गया था, लेकिन उसमें बहुत बचपना था। मेरे पति ने भी हमेशा इसे अपने छोटे भाई जैसा प्यार दिया था। मेरे पति अपने जॉब को लेकर दूसरे शहर में रहते थे। कुछ महीने पहले ही उनका ट्रांसफ़र हुआ है। पहले वो मेरे साथ ही रहते थे। उन्होंने मुझे यहाँ से जाते समय कहा था कि मैं उनके भांजे का ध्यान अच्छे से रखूं, क्योंकि वो जब पैदा हुआ था तभी से यहाँ रह रहा है और वो अपने घर नहीं जाना चाहता है। उसका लगाव हम लोगों के साथ हो गया है, इसलिए मेरे पति का भी अपने भांजे से कुछ ज़्यादा ही लगाव हो गया था। मैंने अपने पति से कहा, आप यहाँ का टेंशन मत लेना, मैं आपके भांजे और माँ की ख्याल बहुत अच्छे से रखूँगी। आपको शिकायत की मौका बिल्कुल नहीं दूँगी। मेरी सास अब बूढ़ी हो गई थी। उनको घर में क्या है और क्या हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं होता था। वो बस अपने कमरे में भगवान का ध्यान करती रहती थी। दिन में मेरा भांजा भी कॉलेज चला जाता था और अकेली मैं रह जाती थी। वह जब शाम को वापस कॉलेज से आता था तब घर में मानो रौनक सी आ जाती थी। फिर वह आते ही शुरू हो जाता था, मामी मेरे कॉलेज में आज ये हुआ वो हुआ। अपने दिन भर की बात मुझे बताया करता था। वो मेरे से उम्र में 2-3 साल ही छोटा था, इसलिए हम दोनों
एक दूसरे से सारी बातें कर लिया करते थे। बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी हमारी। वह भी मेरी छोटी से छोटी बातों का अच्छे से ध्यान रखता था। मेरे बिना तो उसका कोई काम ही नहीं होता था। घर के सारे छोटे से बड़े काम मेरा भांजा ही किया करता था और उसके बाद का सारा वक्त हम दोनों साथ ही गुजारते थे। एक बार मुझे ऐसा महसूस हुआ था कि वो मेरे पति को पसंद नहीं करता है, क्योंकि जब भी मैं अपने पति की तारीफ़ करती या उनके बारे में कोई भी बात करती तो वो खामोश हो जाता था या फिर मुंह बना लेता था। लेकिन मैंने कभी इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं किया और ना ही उससे कोई सवाल किए। कुछ समय बाद मुझे इस सवाल का भी जवाब मिल गया। मेरी सास को तो पूजा पाठ करने से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। हालांकि मेरी सास अच्छी थी, मुझे किसी भी चीज़ के लिए रोकती टोकती नहीं थी, लेकिन मुझे पति की याद बहुत आती थी। मैं उनको बोलती भी थी कि अपने पास कब बुलाओगे मुझे। वो कहते, अभी मेरे लिए नई जगह है, तुम कुछ दिन इंतज़ार करो। मेरे लिए इंतज़ार के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मेरा सर दर्द ने तो मुझे परेशान करके रखा हुआ था। मैं दवा ले लेकर थक गई, लेकिन सर दर्द ठीक नहीं हुआ। जब से वेद ने मालिश करना शुरू किया, मुझे बहुत सुकून मिलने लगा था। एक दिन मैंने वेद से कहा कि मैं कुछ दिनों में तुम्हारे मामा के पास चली जाऊंगी और वहां जाकर किसी अच्छे डॉक्टर से सर दर्द का इलाज कराऊंगी। इतना सुनते ही वेद बोला, मामी, आप चली जाओगी तो मेरा मन नहीं लगेगा। आप तो जानती हो ना, आपके बिना मेरा मन नहीं लगता है। उसकी ऐसी मासूमियत भरी बातें सुनकर मैं ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। अगर सही बताऊं तो उसे वाकई मेरी आदत हो गई थी और मुझे भी उसकी, क्योंकि हम दोनों ज़्यादा वक्त साथ में जो बिताते थे। मेरा भांजा मुझसे अपनी हर बात शेयर किया करता था। वेद की पसंद भी बहुत अच्छी थी। वो मेरे लिए बहुत ही अच्छी अच्छी ड्रेस पसंद करता था। जब कभी मैं फैशनेबल ड्रेस पर दुपट्टा ले लेती थी तो वेद कहता था, मामी, ये सब अब पुराना हो चुका है। वह मेरी बहुत ज़्यादा फिक्र करता था। वो मेरे लिए दुकान से बहुत अच्छी अच्छी ड्रेस लाता था और साथ ही बहुत ही खाने पीने की चीज़ें भी। मैं वेद से हमेशा कहा करती थी कि तुम्हारी जिससे शादी होगी वो बहुत खुशनसीब होगी। फिर वो मेरी बातों को सुनकर कहता, मामी, फ़िलहाल तो आप खुशनसीब हो। मैं उसे कहती, हाँ, मैं तो हूँ ही खुशनसीब, क्योंकि मेरा इतना ध्यान रखने वाला भांजा जो मेरे साथ है, वह मेरे लिए जितने भी ड्रेस लाए थे वो सब बड़े बड़े गले और नए ज़माने के। मैं उससे कहती, वेद, मैं ऐसी ड्रेस नहीं पहनती हूँ। तो कहता, मामी, आजकल ऐसी ड्रेस ही फैशन में है। फिर मैं उसकी बातों में आ जाती थी। एक दिन मैं वेद की लाई हुई ड्रेस पहनकर किचन में काम कर रही थी तो मुझे लगा कोई मुझे देख रहा है। जब मैंने देखा तो वो वेद था। फिर वो मेरे पास आकर कहने लगा, मामी, आज तो आप बहुत सुंदर, एकदम पटाखा लग रही हो। उसकी ये बात सुनकर मैं बहुत शर्मिंदा हो गई थी और जल्दी से ही मैं अपने कमरे में चली गई। तभी कहने लगा, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। तो मैंने उसकी इस बात को दिल पर नहीं लगाया, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा खुलकर बातें करने लगे हैं और ऊपर से वो कॉलेज भी जाता है। एक दिन उसके कॉलेज में फंक्शन था। वो कहने लगा, मामी, आज आप भी मेरे साथ मेरे कॉलेज चलो ना। मैंने कहा, मेरा मन नहीं है जाने का, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। तो कहने लगा, सबके मम्मी पापा आएंगे और मेरे घर से कोई नहीं जाएगा, कहकर मुंह फुलाकर बैठ गया। फिर मैं वेद का उतरा हुआ चेहरा देखकर उसके साथ चली गई। वहाँ जाकर मुझे इतनी हैरानी हुई कि उसके सारे दोस्त मुझे बहुत अच्छे से जानते थे और वो सभी मुझसे मिलकर बहुत खुश भी हुए थे। वेद के सारे दोस्त मेरी बहुत तारीफ कर रहे थे। उसके एक दोस्त ने मुझे बताया
कि वेद आपकी बहुत तारीफ करता है, इसलिए हम सब भी आपसे मिलना चाहते थे। मैंने वेद से पूछा कि तुम मेरे बारे में इन सब से बात क्यों करते हो, जो ये लोग मुझे इतने अच्छे से जानते हैं। वेद कहने लगा, मामी, आप तो मेरी सब कुछ हैं, इसलिए मैं आपके बारे में इनसे बात करता हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आया था कि वो क्या कहना चाहता है। फंक्शन ख़त्म होने के बाद हम वापस घर आ गए। घर आकर मेरा सर बहुत ज़ोर ज़ोर से दर्द करने लगा और मैं आते ही बिस्तर पर दर्द के मारे लेट गई। वेद रोज़ की तरह आज भी मेरे सर की मालिश करने लगा और उसकी मसाज के बाद मुझे बहुत ही अच्छी नींद आई और मेरी नींद एक ही बार सुबह में खुली। पिछले कुछ दिनों से मैं ये ध्यान दे रही थी कि मेरे बॉडी में जगह जगह तेल लगा रहता है और वेद के इस तरीके की बातें और उसके दोस्त से मिलने के बाद मुझे उस पर शक होने लगा था। इस बात को जानने के लिए मैंने अपने कमरे में कैमरा लगवा लिया। आज रात को भी वेद मेरे सर में मसाज करने के लिए आया। मसाज करने के बाद वह हर रोज़ की तरह मेरे लिए चाय बनाकर लाया। हम दोनों साथ में बैठकर चाय पी और वह कमरे से बाहर चला गया और मैं भी सो गई। अगले दिन जब मैं सोकर उठी तो मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो मेरी जान ही निकल गई। यकीन ही नहीं हो रहा था मुझे कि मेरा छोटा भाई समान भांजा ऐसा कर सकता है। मैं तो उस पर बहुत भरोसा करती थी। वो मेरे लिए बिल्कुल मेरे छोटे भाई जैसा था। रिकॉर्डिंग में जो था वो आपको बताऊंगी तो आप यकीन ही नहीं करेंगे। मैंने देखा कि मेरे सोने के कुछ देर बाद वेद दोबारा कमरे के अंदर आया और उसने दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। वह बहुत ही धीरे धीरे कदमों से चल रहा था और फिर मेरे करीब आ गया था। उसके आगे जो हुआ वो बताते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। कुछ देर तो वो मुझे खामोशी से देखता रहा। उसके बाद उसने अपनी उंगलियों मेरे चेहरे पर चलानी शुरू की और फिर मोबाइल फ़ोन लेकर मेरी बहुत सारी फ़ोटो निकाली और उसके बाद उसने अपनी सारी हदें पार कर दी थी मेरे साथ। उसने बहुत ही गलत किया जो कि नहीं होना चाहिए था। मैं बेहोश पड़ी हुई थी और वो बहुत देर तक कमरे में रहा, फिर कमरे से बाहर चला गया और मेरी इज्जत को बुरी तरह से मसल गया था। ये सब देखते हुए मेरे हाथ पैर सब कांपने लगे थे। मैं तो उसे अपना छोटा भाई समझती थी, पर मैं ये जान ही नहीं सकी थी कि सगे भाई और मुँह बोले भाई में कितना अंतर होता है। इस दुनिया में कोई रिश्ता ऐसा नहीं है जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सको। कुछ देर बाद वेद मेरे कमरे में आया और कहने लगा, क्या हुआ मामी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? सर ज़्यादा दर्द कर रहा है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और मैंने रिकॉर्डिंग उसके सामने रख दी, जिसे देखकर वह कुछ देर के लिए खामोश हो गया और उसके बाद जो उसने मुझसे कहा उसे सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो कहने लगा, मामी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और आपके बिना मैं रह नहीं सकता हूँ। आप मामा को तलाक देकर मुझसे शादी कर लो, मैं आपको बहुत खुश रखूँगा। मुझे बिल्कुल मामा का आपके पास जाना और आपसे बात करना पसंद नहीं है। मैं आपकी खूबसूरती का कायल हो चुका हूँ। मैं आपको बस पाना चाहता हूँ। मैं आपके पास आने के लिए आपकी मसाज करना शुरू कर दिया और मसाज के बाद जो मैं चाय बनाकर लाता था उसमें मैं नींद की दवाई मिला देता था, जिससे आप आराम से सो जाओ और मैं आपके करीब आ सकूं। उसकी इस तरीके की बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। उसने यह सब कुछ कर दिया मेरे साथ, उसको इस बात का अंदाज़ा तक नहीं था। कितनी बेशर्मी से यह सब बातें मुझे बोले जा रहा था। मैंने उस पर ज़ोर से चिल्लाते हुए कहा, तुम मेरी नज़रों से दूर हो जाओ और आज के बाद कभी मेरे सामने मत आना। मुझे लगता है जो कुछ भी हुआ है उसमें गलती मेरी भी थी। मैं ही शायद उसकी नज़रों
और उसकी हरकतों को भाप नहीं पाई। मैं कैसे भूल गई कि वो जवानी की दहलीज पर है और ऐसे में उसके साथ इतना घुलना मिलना, इन सब का गलत मतलब निकाल लिया। मैंने उसे अपना छोटा भाई समझा था, पर वो तो था मेरा भांजा ही ना। तभी मेरे पति का फ़ोन आया और मैं उनको जो सब हुआ था मेरे साथ वो सारी बात बता दी। मेरी बात सुनकर मेरे पति ने पुलिस को फ़ोन किया और कुछ ही देर में पुलिस घर पर आ गई और भांजे को पकड़ कर ले गई, क्योंकि हमें जुर्म के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, वो क्यों ना मेरा अपना से भी अपना हो। आज अगर मैं उसको छोड़ भी देती, लेकिन फिर वो कल किसी और के साथ गलत करता। मेरे भांजे को उसकी किए की सज़ा मिल गई थी। हमें कभी भी किसी भी जुर्म को सहना नहीं चाहिए। मेरे पति ने मुझसे कहा, तुम बहुत बहादुर औरत हो। तुम्हें मुझे बताने से पहले जरा सा भी नहीं लगा था कि ये बात जानने के बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैंने बोला, नहीं, बस मेरे साथ जिसने बुरा किया उसको सज़ा दिलाना चाहती थी। ये बात सुनकर मेरे पति मुझे गले से लगा लिए थे और साथ ही बोलते जा रहे थे, बाबू, कोई बात नहीं, जो हो गया उसे जाने दो। आज से हम एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे।